हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो जिस तरह कंपैरेटिव स्टेटमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी बनता है, उसी तरह कॉमन साइज स्टेटमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट दोनों का ही बनता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहाँ पे कि जितने भी सारे आइटम्स हैं उनको परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए कॉमन बेस लिया जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। पहले हम लोग आज देखेंगे इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट देखेंगे। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखते हैं, पहले ये सवाल है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हम ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसके आधार पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाने वाले हैं। क्या है दिया हुआ है, जो डेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25,38,000 और मिससेलेनियस इनकम है 26,000। ठीक है, अब इसे जोड़ लिया तो टोटल इनकम कितना हो रहा है 25,64,000। और इधर एक्सपेंस में जो है ये जो टोटल एक्सपेंस है ये क्या है, टोटल एक्सपेंस। ये क्या था, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना बना है 25,64,000 और जो एक्सपेंस है वो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना 14,22,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,84,000। सेलिंग एक्सपेंसेस है 7,20,000 और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 40,000। इसका टोटल करते हैं तो टोटल एक्सपेंस हमारा 23,66,000 और टैक्स दिया हुआ है 68,000। एक साल का है, इससे हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कॉमन साइज जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसका फॉर्मेट किस तरह, सबसे पहले ये पार्टिकुलर, उसके बाद नोट नंबर, और उसके बाद में एब्सोल्यूट अमाउंट और उसके बाद परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्या है ये पार्टिकुलर। उसके बाद में क्या होता है नोट नंबर, उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट, उसके परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या कॉलम है। तो मैंने अभी बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक कॉमन बेस के आधार पे सारे आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो इनकम स्टेट बनाते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जो कॉमन बेस होता है क्या होता है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे सारे आइटम को परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या भाई सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ended 31st March 2022। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25,38,000। 25,38,000
अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो भाई क्या होगा 25,38,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉमन बेस क्या है सबका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होगा। अभी मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट की स्थिति में सभी का जो कॉमन बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो कॉमन बेस लेंगे 25,38,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस जो वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,38,000। तो 25,38,000 कट गया तो बचा कितना 100। तो इसका जो परसेंटेज है कितना है 100। अब इसके बाद में अदर इनकम है, मिसलेनियस इनकम। अच्छा ये हम वो 1 नंबर कर रहे हैं ना, इसको लिख देते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ए और अदर इनकम। तो अदर इनकम क्या है, कितना है, तो अदर इनकम है 26,000। इसका भी परसेंट निकालेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे, तो 26,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना, तो कॉमन बेस क्या है 25,38,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसे ही कॉमन बेस लेते हैं ना, वो कितना 25,38,000। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1.02। मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, परसेंट निकाल के रखा है, पर आप लोग खुद से करके देखेंगे। तो 1.02 ये है, यहाँ पे लिख दिया 1.02। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इनकम। इनकम कितना हो गया 14। 25,64,000। ठीक है, तो 101.02%। ये हुआ हमारा टोटल इनकम। और अब क्या करते हैं, एक्सपेंस 1 नंबर था, ये 2 नंबर है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में क्या क्या है, तो भाई सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना है, वो है 14,22,000। 14,22,000। अब इसका परसेंट निकालेंगे किसके साथ, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, वही कॉमन बेस है। तो 14,22,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25,38,000। तो ये कितना परसेंट होगा, तो ये होगा 56.03%। 56.03%। ठीक है, और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन सभी को एक साथ कर लेते हैं, इसलिए नोट बना लेते हैं ना। तो जब नोट बनाएंगे यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंस का। तो ये नोट नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, अदर एक्सपेंस। इसमें क्या किया भाई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। ये कितना है, तो ये है 1,84,000। और सेलिंग एक्सपेंस है ये कितना है, ये है 7,20,000। 7,20,000। और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो कितना है, तो वो है 40,000।
अब इसका कर लेते हैं टोटल। तो हो गया ये 9,44,000, ये हो गया हमारा अदर एक्सपेंस। एक साथ में इसका नोट बना लिया। तो यहाँ पे इन तीनों को फिर जब यहाँ पे नोट बना लिया हमने, तो अलग अलग लिखने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको साथ में लिख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस कितना, 9,44,000। क्या है, कितना नंबर नोट है, नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो गया। इसे अलग अलग भी हम दिखा सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसका परसेंट दिखाते थे, फिर सेलिंग एक्सपेंस उसका परसेंटेज दिखाते, फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसका परसेंटेज दिखाते। तो इस तरह अलग अलग भी दिखा सकते थे, फिर उसका टोटल कर लेते, एक्सपेंस का टोटल हो जाता। पर मैंने यहाँ पे क्या किया, नोट बनाया और उसमें सारा ये सबको एक साथ कर दिया, ये अदर एक्सपेंसेस सारे हो गए, सारा को जोड़ के इसे यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया। साथ में भी दिखा सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने लिखा है, या फिर अलग अलग भी सेपरेटली भी दिखा सकते हैं सभी को। तो ये हो गया। और इसका परसेंटेज वैसे ही 9,44,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25,38,000। तो कितना परसेंट हो गया ये हो जाएगा 37.19। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया 37.19, ये हो गया। अब इसका कर लेते हैं टोटल। तो भाई ये क्या हो गया, परसेंटेज का टोटल, तो 93.22। अब इसका टोटल करते हैं तो कितना होता है, 23,66,000। ये हो गया एक्सपेंस, ये टोटल इनकम हुआ और ये टोटल एक्सपेंस। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, इनकम में से एक्सपेंस घटाना होगा। मतलब इनकम 1 नंबर में था, तो 1 नंबर माइनस 2 नंबर। ठीक है, तो इसमें से इसे करते हैं डिडक्ट, तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब घटाते हैं 1 नंबर क्या, टोटल कितना 25,64,000। 25,64,000 में अगर हम 23,66,000 डिडक्ट करते हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1,98,000। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसका परसेंट निकाल देते हैं उसी तरह। तो 1,98,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, वही कॉमन बेस क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,38,000। तो क्या परसेंट आएगा, तो परसेंट आएगा 7.80। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना। तो पहले टैक्स देख लेते हैं, कितने नंबर में, 3 नंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 4 नंबर टैक्स, टैक्स कितना है, तो 68,000। यहाँ पे देखा 68,000। ये इसका परसेंट क्या होगा, तो 68,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25,38,000 जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वही कॉमन बेस है। तो कितना परसेंट हो गया ये हो गया 2.68। ये हो गया टैक्स। तो कितने नंबर में, 4 नंबर में। अब हम निकाल लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 5 नंबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना में से कितना नंबर, 3 नंबर में से 4 नंबर घटाते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स घटा देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा तो 3 नंबर माइनस 4 नंबर। ठीक है, तो कितना हो गया, 198,000 में 68,000 डिडक्ट किया तो 1,30,000।
ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो क्या होगा 5.12। तो ये एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। एक और सवाल देखते हैं, ये है दूसरा सवाल। इसमें जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ 2 साल का दिया हुआ है, इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट, तो सबसे पहले क्या है पर्टिकुलर्स, ये कॉलम हो गया। उसके बाद में नोट नंबर, उसके बाद में एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट 2 साल का है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सी ईयर 31 मार्च 2021 2022, 2021 का, और ये 2022 का। और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, क्या बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट में? एक कॉमन बेस लिया जाता है, उसी के आधार पे सारे आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर वो कॉमन बेस क्या होता है, तो कॉमन बेस अगर इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बनाना है, तो उसमें कॉमन बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। तो ये क्या रहेगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें भी क्या 2 साल का 2021 का और 2022 का। क्या लिखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ, अगर कोई नाम दिया हुआ है तो नाम नहीं दिया हुआ है, ऑफ जो बिजनेस कंपनी का बना रहा है उसका नाम लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2021 and 31st March 2022। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले इनकम में क्या है, केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पिछले वाले में और भी अदर इनकम भी थे, पर इसमें केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कितना है 20 लाख, और यहाँ पे 22 में 25 लाख। परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों में 100% ही आएगा। कैसे निकालते हैं भाई, तो सबका जो कॉमन बेस होगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, कॉमन बेस जो होगा क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 20 लाख, हर एक आइटम को मल्टीप्लाई 20 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख। ठीक है, 2021 में तो 100, और उसका क्या है 25 लाख मल्टीप्लाई 100 बाय 25 लाख, तो कितना हो गया 100। तो दोनों में 100%। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये जो कि हमारा इनकम हुआ। तो इनकम को एक तरफ, अब सेकंड में आते हैं सारा एक्सपेंस। तो सेकंड में एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस में क्या किया यहाँ पे परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, फिर चेंज इन इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन है, सभी को अलग अलग दिखा देंगे। क्या किया था वहाँ पे जो 2-3 एक्सपेंस था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को छोड़कर, जैसे पे यहाँ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है ना, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को छोड़कर बाकी जो एक्सपेंस थे उसे एक जगह उसका नोट बना लिया था और फिर उससे सीधा एक साथ ही इकट्ठा ही दिखा दिया था कॉमन साइज स्टेटमेंट में। पर यहाँ पे अलग अलग दिखाएंगे, मैंने बताया तो दोनों ही तरह से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये कितना 14 लाख, और फिर 2021 में और 2022 में 17 लाख। अब इसका परसेंट कर लेते हैं, तो परसेंट क्या होगा 2021 के लिए, ये क्या कह रहा 2021 में, ये 2022 में, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए परसेंटेज निकालो। इसके बाद आते हैं अब हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना 14 लाख 2021 में मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्या है कॉमन बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021 में कितना है 20 लाख ना, 20 लाख। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 70%। और वही 2022 का, तो 2022 में है 17 लाख, ठीक है, 17 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय उसका कॉमन बेस, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 25 लाख, उसे 25 लाख से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना परसेंट आएगा, इसका आएगा 68%। तो 2021 का 70%, 2022 का 68%, ठीक है। इसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, ये कितना है, पहले 60,000 60,000, और फिर है माइनस में निगेटिव है कितना 40,000। तो क्या बताया जो माइनस में निगेटिव है उसे ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब इसका निकाल देंगे तो भाई 60,000 का निकालते हैं पहले, 2021 वाला चेंज इन इन्वेंटरी का 60,000 मल्टीप्लाई 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 20 लाख। तो कितना हो गया ये हो गया 3%। और यहाँ पे 40,000 पे, तो 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25 लाख, तो उसका निकलेगा कितना 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे 3% और यहाँ पे 1.60। पर इसे कैसे दिखाएंगे, तो भाई निगेटिव है तो इसे ब्रैकेट में दिखाएंगे। ये हो गया चेंजेस इन इन्वेंटरीज। उसके बाद में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इसे यहाँ पे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कितना 40,000 से 60,000, सॉरी 40,000 2021 में और 2022 में है 60,000। तो इसका भी कर लेंगे, तो इसका कितना उसी तरह 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दिखा देते हैं 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, उसका कितना होगा, तो इसका होगा 2%, ठीक है। और 2022 में 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये कितना होगा, ये होगा 2.4%। कैलकुलेशन खुद से भी करना है, मैंने पहले से कर रखा है पर आपको खुद से भी करके देखना है। तो कितना 2% और 2.4%, तो 2%
और 2.4%। ये हो गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। अब रह गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये कितना है? पहले है 1 लाख और फिर 2022 में है 50,000। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस तरफ कर देते हैं। क्या होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2021 में है नहीं, वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख हो गया 20 लाख। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5%। और उसके बाद में कितना है 2022 में? तो 2022 में है 50,000, 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 में? 2022 में है 25 लाख। तो ये कितना हो गया? 2%। तो यहाँ पे हो गया 5% और यहाँ पे 2% हो गया ये। अब इसका करेंगे टोटल। ये हो गया एक्सपेंस का टोटल। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, और ये हो गया 17,70,000, 17,70,000। ठीक है, अब इसका भी परसेंट निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। कितना है? 16 लाख ना। तो यहां पे कर दें 16 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2021 में कितना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 20 लाख। 20 लाख किया ना। हाँ, तो ये आएगा 80% 2021 में। और 2022 में कितना है? 17,70,000। तो 17,70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25 लाख। तो 25 लाख, तो ये हो जाएगा 70.8 ना, 70.8%। तो हो गया यहाँ पे कितना? 2021 में 80% और 2022 में 70.8%। ये हो गया। अब हमारा ये एक्सपेंस हो गया और ये इनकम हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये 3 नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे? तो इनकम में से, मतलब 1 नंबर में से घटा दिया एक्सपेंस से 2 नंबर में, तो 1 में से 2 को घटा दिया। तो 1 नंबर 20 लाख, 20 लाख में 16 लाख घटा दिया, तो आ गया 4 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और 2022 में 25 लाख में 17,70,000 को डिडक्ट किया, तो कितना आएगा? आएगा 7,30,000। अब इसका भी परसेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? तो 4 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो इसका निकल जाएगा। इसका कितना निकलेगा? 20%। 2022 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7,30,000 है, तो 7,30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख। तो इसका निकल जाएगा कितना? 29.20%। ये निकल गया। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये एक और सवाल हम लोग ने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।